अब खबर रायपुर से, जहां पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा है और रमन सिंह ने सीएम भूपेश को कहा है रावण। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए उन्हें रावण कहा। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और इसी समय असुरी प्रवृत्तियां जागृत होती हैं। जनता रूपी आदिशक्ति इस सरकार का मर्दन करेगी, ये कहना है रमन सिंह का। उन्होंने कहा कि नवरात्रि का पर्व चल रहा है और ऐसे में ही जो असुरी शक्तियां हैं वो जागृत होती हैं और उनका मर्दन करेंगे जनता रूपी लोग। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और इसी समय असुरी प्रवृत्तियां जो हैं वो जागृत होती हैं और इनका नाश होगा, ये कहना है पूर्व सीएम रमन सिंह का। रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को रावण कहा और कहा कि नवरात्रि का पर्व चल रहा है और इसी समय असुरी प्रवृत्तियां जागृत होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुकाम पे हम पहुंचे हैं जब करीब 2 साल पूरे होने वाले और 2 साल में इस सरकार की सारी फेल्योर, असफलताएं, मूल विषय चर्चा करेगा कि इसको नीचे स्तर तक ले जाने का प्रदेश कार्य समिति की जवाबदारी है, अध्यक्ष सहित हम सब की जवाबदारी है और आने वाले समय में अभियान चला के नीचे स्तर में गांव-गांव जाएंगे और इस सरकार की असफलता को गांव-गांव तक बताएंगे कि क्या बदहाली है, क्या आर्थिक स्थिति केंद्र राज्य सरकार ने बना के रखी है। दिवालियापन की स्थिति में न किसान संतुष्ट है, न युवा संतुष्ट है, न अनुसूचित जाति जनजाति के लोग संतुष्ट हैं। सारी योजनाओं को उलटफेर करके बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य के लिए न आयुष्मान भारत की योजना है, न स्वास्थ्य के लिए स्मार्ट कार्ड 50,000 की योजना है। तेंदुपत्ता संग्राहकों का वही हालत है कि 3 दिन खरीदी होती है और उनको पूरा तेंदुपत्ता सड़ जाता है। ऐसे ढेर सारे युगों के बड़े मुद्दे हैं। इन सारे विषयों को लेकर चर्चा भी होगी, कार्य योजना भी होगी, क्या तो रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को रावण कहा। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और इसी समय असुरी प्रवृत्तियां जो हैं वो जागृत होती हैं। ऐसे में आदिशक्ति रूपी जो जनता है वो उसका नाश करेंगी। तो रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को रावण कहा। सुनील सुधाकर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुनील, यहाँ पर रमन सिंह सीएम भूपेश बघेल को रावण कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी पिछले 3-4 दिनों से दुर्ग सांसद विजय बघेल सांसद है वो और धरने पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और उसका कारण ये है कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो निर्वाचन क्षेत्र है पाटन इलाका, वहां पर शराब दुकान पर तोड़फोड़ हुई थी और वो जो तोड़फोड़ हुई थी उस पर जो तोड़फोड़ करने वाले थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो उन पर जो है तो 11 लोगों के खिलाफ वहां पर FIR हुई है। इसको लेकर के जो है तो सांसद महोदय जो है तो बैठे हुए हैं धरने पर। इनका कहना ये था कि भाई विरोध कर रहे थे तो विरोध वाली जो चीजें थी वो कर रहे थे, इसमें FIR जैसी चीजें जो ही है ये जबरदस्ती तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR की जा रही है, उनके ऊपर अपराध दर्ज किए जा रहे हैं। तो इसी चीज को लेकर के बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर। लेकिन सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन से कोई भी व्यक्ति अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा है किसी भी तरीके से, न ही किसी ने बात की है। जिसको लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 दिन पहले अपने वक्तव्य में कहा था कि राजनांदगांव जब गए थे भूपेश बघेल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, मुख्यमंत्री रमन सिंह थे तो उन्होंने हम पर FIR करवाई थी। तो FIR का सिलसिला मतलब बदले की राजनीति जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, वैसे ही भूपेश बघेल जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा था। इसी को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ये कहा है कि नवरात्रि का पर्व चल रहा है और ऐसे में आसुरी प्रवृत्तियां जागृत होती हैं। कुल मिलाकर के जिस तरीके से सांसद विजय बघेल से मिलने के लिए या उनसे जानकारी बातचीत करने के लिए कोई भी शासन प्रशासन से नहीं जा रहा है, उसी मुद्दे पर इस तरीके का वक्तव्य दिया है। जी चलिए, शुक्रिया सुनील तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।